सुदूर गांव के एक छोटे से घर में किशोर नाम का लड़का रहता था। वह साहसी, चतुर और हमेशा नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन जब सूरज ढलने को था, गांव के मुखिया ने घोषणा की कि पास के जंगल में एक रहस्यमय खजाने का पता चला है। यह खजाना सैकड़ों वर्षों से गायब था और जो कोई भी इसे ढूंढेगा उसे गांव का नायक माना जाएगा। किशोर के अंदर रोमांच की लहर दौड़ गई। उसने तय किया कि वह इस खजाने को ढूंढकर ही रहेगा। अगले ही दिन वह अपने कुछ जरूरी सामान के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना और भयावह था, लेकिन किशोर का मनोबल अडिग था। रास्ते में उसने कई खतरनाक जानवरों को देखा, लेकिन वह बिना डरे आगे बढ़ता रहा। जंगल के भीतर कुछ दूरी पर एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया मिली। कुटिया के अंदर एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। साधु ने किशोर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम इस जंगल में क्यों आए हो? किशोर ने साधु को सारी बात बताई। साधु ने उसे चेतावनी दी। खजाना पाने के लिए तुम्हें कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। ये परीक्षाएं न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक भी होंगी। क्या तुम तैयार हो? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तो जाओ और याद रखना, असली खजाना केवल धन दौलत नहीं होता, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और साहस का मिश्रण भी होता है। किशोर ने अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ ही दूर पर उसे एक विशाल नदी मिली, जिसकी धारा तेज और भयावह थी। नदी पार करना असंभव लग रहा था, लेकिन किशोर ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह नदी के किनारे चलने लगा। तभी उसे एक पत्थर पर उकेरा हुआ शिलालेख दिखा, जिसमें लिखा था, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, रास्ता स्वयं बनेगा। किशोर ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। कुछ ही समय बाद एक बड़ा पेड़ नदी में गिरा और एक प्राकृतिक पुल बन गया। किशोर ने पुल को पार किया और अपनी यात्रा जारी रखी। आगे बढ़ते हुए उसे एक घने कांटों वाला रास्ता मिला। रास्ता बेहद संकरा था और कांटे बहुत तेज थे। एक भी गलत कदम उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता था। किशोर ने सोचा, साधु ने कहा था कि परीक्षाएं कठिन होंगी, यह उनमें से एक है। उसने एक मोटी छड़ी उठाई और उसे अपने सामने रखते हुए धीरे धीरे रास्ते पर कदम रखा। हर कदम पर कांटे छड़ी से टकराते और उसे आगे बढ़ने में मदद करते। कुछ समय बाद वह कांटों के रास्ते से बाहर निकला और उसे एक खुला मैदान मिला। मैदान के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा था, जिसके नीचे खजाना छिपा हुआ था। किशोर ने अपनी सारी शक्ति लगाकर पत्थर को हटाया। पत्थर के नीचे एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। उसने उसे खोला और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। पेटी के अंदर सोने चांदी के सिक्के, बहुमूल्य रत्न और एक प्राचीन पांडुलिपि थी, लेकिन साथ ही एक छोटा सा पत्र भी था। किशोर ने पत्र खोला और पढ़ा। प्रिय खोजी, अगर तुमने यह खजाना पाया है तो तुम्हारे पास साहस, धैर्य और विश्वास की शक्ति है। लेकिन असली खजाना यह नहीं, बल्कि तुम्हारी यात्रा और उसमें मिली सीख है। इस खजाने को अपने पास रखना या इसे गांव में बांटना तुम्हारे हाथ में है। लेकिन याद रखना, खजाना केवल भौतिक वस्तुएं नहीं होती, बल्कि वे मूल्य होते हैं जो तुमने इस सफर में सीखे। किशोर ने गहरे सोच में डूबते हुए निर्णय लिया कि वह खजाने को गांव के लोगों के साथ बांटेगा। वह खजाना लेकर गांव वापस आया और गांव के सभी लोग उसकी वीरता और ईमानदारी की सराहना करने लगे। उसने खजाने का एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास के लिए दान कर दिया और बाकी को गांव वासियों के बीच बांट दिया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, किशोर, तुमने दिखा दिया कि असली नायक वह होता है जो अपने साहस, धैर्य और ईमानदारी से दुनिया में बदलाव लाता है। यह खजाना अब तुम्हारा नहीं, पूरे गांव का है।
मैंने समझ लिया कि असली खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि उस सफर में है जो हमें खुद से मिलाता है। गांव के लोग खुशी खुशी किशोर का गुणगान करने लगे और इस तरह किशोर न केवल गांव का नायक बना, बल्कि उसकी कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरणा देती रही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो और प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।